जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका खैर मकदम है। आज महिलाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये जो दिन है बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आज ज़िला बडगाम में भी एक मेगा फंक्शन होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। गौसिया रफ़ीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ की, जो सखी वन स्टॉप सेंटर है यहाँ पे। तो इनसे बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो गौसिया जी, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं जेके न्यूज़ पॉइंट में। आप हमें पहले बताइए कि ये जो आज महिलाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसमें आपकी जो कारकर्दगी है, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जो घरेलू तशद्दुद जिसको हम कहते हैं, या सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, तो कैसे आप इन चीज़ों को टैकल करते हो? क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं से ये जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, कुछ महिलाएं, कुछ परसेंटेज महिलाओं की ऐसी है कि जो इन चीज़ों को मतलब छुपा के रखते हैं। वो नहीं चाहती कि हमारी प्राइवेसी में कोई असर पड़े। तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? देखिए क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी केस आता है, पहले ऐसा होता था कि जब कोई केस आता था उनको थानों में ही जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे सेंटर में जब आते हैं, हमारा सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम उनको पुलिस असिस्टेंस भी वहाँ से मिल सकता है, लीगल एड मिल सकता है, साइको सोशल काउंसलिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस, टेम्परेरी शेल्टर तक हम उनको देते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब उनको मिलता है। वहाँ से हम उनको काउंसलिंग करते हैं। हम हमेशा लेकिन कोशिश ये करते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है, और हमने देखा कि इस चीज़ का हम पिछले 4-5 महीने से इससे डिपार्टमेंट में काम करें, तो हमने देखा कि असर इसका काफ़ी है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई केस आता है, हम उनको एफआईआर, लीगल एड्स पहले नहीं प्रोवाइड करते। हम हमेशा चाहते हैं कि काउंसलिंग से ही हमारे केसेस सेट हो, और ऐसा हुआ है कि हम काउंसलिंग से ही सब कुछ ठीक होता है। 90% हमने अभी तक देखा। ऐसा नहीं है कि हर एक केस, हाँ कहीं पे ऐसा होता है क्योंकि वो केस इतना इस लेवल तक पहुंचा होता है कि शायद वहाँ काउंसलिंग से असर नहीं पड़ता, लेकिन 90% हमारे केसेस काउंसलिंग से ही सेट होते हैं। और ये एक ऐसा माहौल है जैसे घरेलू माहौल जैसा होता है। जैसे कि हम देखते हैं घर में किसी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो, घर में जैसे फैसला होता है, वैसा ही हमारा डिपार्टमेंट, हमारा सखी है, वहाँ पे हम ऐसे ही लोगों के केसेस सॉल्व करते हैं। तो मैम, अगर हम बात करेंगे जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात हम करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मौजू है जिस पे एक औरत हमेशा पर्दा ही डालना चाहेगी। तो आप कैसे अवेयर करते हो औरतें हैं, उनको अवेयर कैसे करते हो कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई मामला सामने आता है तो वो आप तक कैसे पहुंचे? तो उनके लिए आपने कोई टोल फ्री नंबर रखा है? उनके लिए कौन सी सुविधाएं आपने रखी हैं ताकि वो आप तक पहुंचे? जी, क्या है कि जब भी कोई भी केस पहले के लोगों को पता नहीं है असल में सखी है क्या, अवेयर नहीं है लोग इस बात से। तो इसके लिए अब हम प्रोग्राम्स करते हैं। महीने में हर दिन हमारा डिपार्टमेंट से एक बंदा जाके प्रोग्राम करता है, ताकि लोगों तक ये पहुंचे कि औरतों के लिए कोई जगह है कि जहाँ पे वो आके अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बावजूद जैसे सेक्सुअल हरासमेंट की आपने बात की, पहले लोग डरते थे इस चीज़, लेकिन हमने ऐसा देखा कि अब इस चीज़ से भी उतना डर नहीं लगता। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने यहाँ पे कि पता नहीं इसको डर रहेगा कल मेरे घर पुलिस ना आए, ऐसा हो नहीं। हम फॉलोअप्स करते हैं। हमने इनके लिए एक फ़ोन नंबर रखा हो जो कि नेशनल वाइड पूरी इंडिया में है, दैट इज़ 181। आई विल रिपीट द नंबर 181 पे वुमेन्स अपने रिलेटेड कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनको वहाँ से सहूलियत मिल सकती है। जिस भी किस्म का फिर जो भी उनको प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे वो रेप विक्टिम्स हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, कोई भी प्रॉब्लम, इस नंबर पे वो कॉल करके हम उनसे डील करते हैं। मैम, अगर हम बात करेंगे जो हमारे गांव देहात हैं, क्योंकि उनको उतनी आउटरीच नहीं होती है, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है और ना अवेयरनेस उतनी होती है, तो उन तक आपने कोशिश की वहाँ उन गाँव देहात में पहुँचने की, ताकि वो वहाँ पे जो हमारा फीमेल folk है वो अवेयर हो जाए? जी, देखिए क्या है, एक्चुअली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम रूरल एरिया ही ज़्यादा पड़ता है। तो हमारे प्रोग्राम्स पर डे जो होते हैं वो रूरल एरियाज़ में ही किए जाते हैं। हम वहाँ जाके, हमें ऐसा लगता था पहले गाँव वालों को शायद कुछ पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास अभी तक केसेस आए हैं वो ज़्यादातर हमारी बडगाम मेन टाउन से नहीं है, वो बडगाम के हाई रीच एरिया से आते हैं। लोग खाक से हमारे पास केस लेकर आते हैं, लोग बरेल साइड से, खान साहब साइड से, यानी कि हाई रीच तक ये बात पहुँच चुकी है। और लोगों को इतना भी पता है कि 181 पे हमें कॉल करके हेल्प मिलेगी, क्योंकि 181 पे जब वो कॉल करते हैं वहाँ से हमें केस रेफर होता है, ये केस आरिपाथन से है, ये केस बीरवट से है, ये खान साहब से। इसका मतलब ये है कि जो हमारे विलेज है वो भी अब पीछे नहीं है। चलो, अब हम प्राइवेसी की बात करेंगे। जो प्राइवेसी का डर रहता है, जो हम फीमेल folk है, वो अगर वो ये सोचती है कि अगर हम अप्रोच करें किसी ऑफिस को, पुलिस स्टेशन अप्रोच करें या आपके ऑफिस को अप्रोच करें, शायद हमारी प्राइवेसी को वो लीक ना हो जाए, फिर हम बदनाम हो जाए। तो उनको अवेयर कैसे करते हो कि उनकी प्राइवेसी हिडन रहती है? देखिए क्या है, हमारे यहाँ जब भी एक्चुअली हमारा स्टाफ है दैट्स फीमेल स्टाफ, वहाँ पे कोई भी मेल स्टाफ नहीं है सिक्योरिटी के सिवा। तो फीमेल स्टाफ जब भी एक लेडी आती है, अगर रब ना करे किसी भी
कोई भी ऐसा केस हो, अगर फॉर एग्जांपल एक रेप विक्टिम आएगी, वो अगर उसके मे भी कपड़े फटे हुए भी हो, लेकिन अगर वो कहीं ऐसी जगह जाएगी उसको डर लगेगा, मैं ऐसी हाल, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जब वो लेडी आती है उसके लिए कोई, चाहे हमारा पैरालीगल हो, पैरामेडिकल हो, वो सब फीमेल है, तो वो चीज़ का डर वहाँ पे नहीं रहता है। और हम हमेशा चाहते हैं जब भी हम केस बनाते हैं, हम अपने उस सर्वाइवर का नेम किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। ये हम हर तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारे पास सर्वाइवर है, हम उनको विक्टिम्स नहीं कह सकते हैं, हम उनको एक नाम हमने उनके लिए दिया है सर्वाइवर, क्योंकि वो सर्वाइव कर रही होती है लेकिन वो मुश्किलों के साथ जी रही होती है, तो हम हमेशा उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी नाम, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैम, हम औरतों की बात करते हैं तो औरतें जो है एक समाज में एक बड़ा रोल निभाती है, तो इस के बारे में और हम मज़ीद जानना चाहेंगे आपसे। जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस थे जो आज से पहले 10 साल केसेस थे, क्या उनमें इजाफा हुआ या कटौती हुई इन केसेस में? नहीं, मुझे लगता है कि अगर बढ़ भी रहे हैं लेकिन घट भी, साथ साथ घट भी रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कोई केस था, पहले लोग छुपाते थे इसलिए हमें पता नहीं चलता था, अब हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि अब वो केसेस बाहर आ रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि केस घट रहे हैं, केस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि अब सामने आ रहे हैं, इतनी ही फ़र्क हो रही है इसमें। तो आपको लगता है जो आप अवेयरनेस फैला रही हो, जो हमारा फीमेल folk है उनको अवेयर जो कर रही हो आप, उससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उन फीमेल्स को फ़ायदा मिल रहा है? जी जी, हमारे प्रोग्राम्स की वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक लेडी को नहीं पता है कि मुझे कहाँ अप्रोच करना है, अब जाके जब उनको पता है मुझे कहाँ अप्रोच करना है तो उनके लिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं। मैंने आपको पहले कहा, इसका नाम ही रखा है सखी। सखी क्यों रखा हुआ है? ताकि वो उसको शाइनेस फील ना हो, उसको डर ना रहे कि क्या पता मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए इस जगह पे जाके, इसीलिए इसका नाम ही सखी रखा हुआ है, और उसको वहाँ पे आके कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी नहीं सामना करनी पड़ती। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसको अपनी तरफ से अपना 100% दें। मैम, जैसे कि ये एक वाजह बात है कि हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं, तो इस सिलसिले में और एक बात जानना चाहेंगे जो कि आखिरी बात होगी कि कोई ऐसी फीमेल होती है, कोई ऐसा केस आपके पास आया कि जहाँ पे औरत अपनी औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं, वैसे भी केसेस आपके पास आते होंगे, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? जी, ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, लेकिन हमारी जो केस वर्कर्स होती हैं, हमारे पास जब भी कोई केस आता है हम पहले उसको ग्राउंड रियलिटी उसकी देखते हैं, क्या ये सही है, क्या ये कितना फेक है, ये अगर ये ट्रू है तो इसमें कितनी हकीकत है। हम ऐसे ही किसी भी केस पे काम नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी गौसिया रफ़ीक जो कि ये सखी वन स्टॉप सेंटर चला रही हैं, और ये जो है जितने भी केसेस, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, चाइल्ड मैरिज के केसेस हो, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के, औरतों से रिलेटेड जो भी केसेस हो, तो ये उनको देखती हैं। तो इनसे हमने बात की, तो इन्होंने हमें कहा कि कैसे ये टैकल करते हैं केसेस को, कैसे अवेयर करते हैं, कहाँ कहाँ ये अवेयरनेस फैलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा शुमारा आज पसंद आया होगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।